Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि हम इसमें जो मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो जाता है तब हम सारे इंडासेस को स्कैन करके उसमें से जो आउट परफॉर्मिंग इंडासेस है लास्ट वीक के उनमें जो स्टॉक्स है उनमें नेक्स्ट वीक के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे तो जो लास्ट वीक अभी क्लोज हुआ है 26 जुलाई को, उसमें अगर आप देखते हैं तो जो आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज है उसमें है फार्मा, मीडिया, हेल्थ केयर एंड ऑटो, जिसने कि 5% से ऊपर आउट परफॉर्मेंस दिखाया है एज कम्पेयर टू आवर निफ्टी बैंक निफ्टी। और जो अंडर परफॉर्मिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें है निफ्टी बैंक, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक, वो भी 1.8 टू 0.5% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। तो ये जो फार्मा, मीडिया, हेल्थ केयर और ऑटो, ये जो सेक्टर्स है, हम इनमें से एनालिसिस करके कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जिनको कि हम अभी नेक्स्ट वीक में कैसे वो परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से हम उसमें हमारी पोजीशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो प्लस एजुकेशन पर्पस के लिए है। इनमें कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ पोजीशन बनानी है तो खुद आप स्टडी कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको सही से गाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी हम चार्ट पे जाके ये जो 3 इंडेक्सेस हमने देखे हैं इनमें से स्टॉक्स जो हमने एनालाइज किए हैं उनका हम परफॉर्मेंस देखते हैं। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको कुछ बोनस स्टॉक्स भी बताऊंगा जिनमें हम मौके ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। अगर देखते हैं तो यहाँ पे अभी हम निफ्टी का जो है एक डेली चार्ट जो है उसको हम जस्ट एनालिसिस करके देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, ये जो लास्ट फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ, काफ़ी अच्छा एक इसने रनअप दिखाया, जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी ने 428 पॉइंट अप क्लोज किया है, जो कि 1.76% होता है। और उसने, अगर आप देखते हैं तो 40 का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा और परफॉर्मेंस दिखा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है। उसी के साथ जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो जाएगा 24,854 का, उसके बाद निफ्टी और ऊपर जा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी जो है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चैनल हमने कब से ड्रॉ करके रखा है, इसके अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। लेकिन लास्ट जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है और 40 पे उसने सपोर्ट भी लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार हो गया है। अगर ये जो कैंडल का हाई है 51,398, दैट इज़ 51,400 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो उसमें हम फर्स्ट टारगेट जो है वो 52,500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का है यहाँ से। और फिर सेकंड टारगेट जो आएगा वो आएगा 53,300 के आसपास का। तो इसमें अभी काफ़ी अच्छा मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम हमारे जो स्टॉक्स हमने निकाले हैं अलग अलग सेक्टर से उनको हम एनालिसिस करते हैं। तो हम वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने अभी इसको वीकली में कन्वर्ट कर लिया है। और अगर ब्रॉड बेस में आप अगर देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जब तक हाई नहीं टूटता है 53,450 का, तब तक हम इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमने ये जो 2 टारगेट अभी डिस्कस किए हैं वो हम आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट डे जो क्लोज हुआ है 26 जुलाई को, उसके जो मूवमेंट है उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी जो फर्स्ट था वो फार्मा सेक्टर था। और फार्मा सेक्टर जैसे कि हम लास्ट कुछ वीक से डिस्कस कर रहे हैं, फार्मा और आईटी में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। तो अभी इस वीक में फार्मा ने फिर से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम उसमें से जो स्टॉक निकाला है वो है ल्यूरस लैब करके जो ये स्टॉक हमने निकाला है। तो अगर हम देखते हैं तो ल्यूरस लैब का ये
वीकली चार्ट है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये हमने एक लेवल ड्रॉ किया है जो कि है 469 के आसपास जाके 470 हम इसे कह सकते हैं। तो 470 का ये लेवल है। जब ल्यूरा स्लैब ये लेवल के ऊपर निकलेगा 470 के ऊपर, तब हम ये जो टारगेट्स है इसके, जो कि ये रेजिस्टेंसेस लेवल है, ये इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहला 13% है, सेकंड है 29% और थर्ड आता है ऑलमोस्ट 48% के आसपास का। और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 10% नीचे हो जाएगा, जो कि आता है, अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ऑलमोस्ट ये लेवल का आता है, जो कि 420 के आसपास हम स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 420 425 के आसपास का। तो इस टारगेट के साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट लैब स्टॉक जो है वो है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। तो ये ग्लैंड फार्मा का आपके सामने वीकली चार्ट है। इसमें भी हम उसी प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो लेवल था, इसमें यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही ग्लैंड फार्मा 2057 ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो आता है वो ऑलमोस्ट 24% के आसपास का आएगा, जो कि है 2534। और सेकंड टारगेट जो आएगा वो 61% के आसपास का आएगा, जो है 3336 के आसपास का। और इसमें भी हमें ये 10 से 11% का स्टॉप लॉस रखना है, जो कि है 1828 के आसपास का या 1830 के आसपास हम स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि ये भी इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये भी हमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास की रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा आने के बाद स्टॉक शायद रुकेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 24% का, और उसके बाद जो आएगा ये ऑलमोस्ट 61% का है। तो इसके हिसाब से अगर रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड आता है। अगर हम 61% के लिए रुकते हैं तो ऑलमोस्ट 1:6 रिस्क टू रिवार्ड हमें मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड होता है। और जैसे कि हम बात करते हैं हर बार, अगर सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है उसमें से स्टॉक भी अगर आउट परफॉर्मिंग है तो काफ़ी अच्छा उसमें मूवमेंट मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए। देन नेक्स्ट सेक्टर जो था वो था मीडिया। और मीडिया में जो हमने स्टॉक निकाला है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपको पता होगा कि ये एक गेमिंग कंपनी है। ये मीडिया सेक्टर में काम करती है और अलग अलग गेम्स बनाती है। तो आप देखेंगे कि ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का वीकली चार्ट है और ये एक लेवल हमने मार्क करके रखा है, जो कि 940 का है। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 33% का, जो कि 1258 के आसपास का आता है। या हम इसको राउंड फिगर करते हैं तो 1250 हम मान सकते हैं। 1250 के टारगेट के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमें देगा ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न। और नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो आएगा 1565 का, जो कि हमें दे सकता है, अगर हम देखते हैं तो रिटर्न हमें मिलेंगे उसमें ऑलमोस्ट 65% के आसपास। तो जब ये 940 के ऊपर निकलेगा तब हमें इसमें एंट्री बनानी है। और जैसे कि हम हर बार करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रख देंगे 10% का, जो अगर हम देखते हैं तो हमें लेना पड़ेगा ऑलमोस्ट 850 के आसपास। तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें एंट्री बनानी है। और हमें जो टारगेट मिलेंगे वो पहला 32% होगा और सेकंड टारगेट होगा 65% के आसपास का नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है मीडिया सेक्टर का वो है सारेगामा इंडस्ट्रीज, सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो सारेगामा जैसे कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। अब कैसेट्स जो पहले चलते थे वो सारेगामा या टिप्स ऐसी कंपनीज के मिलते थे, उसमें से ही ये सारेगामा कंपनी है। अगर हम देखते हैं तो ये हमने इसमें एक चैनल मार्क करके रखा था, ट्रायंगल ब्रेकआउट का यहाँ पे आया था इसमें, जो कि 405 के आसपास आया था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस था, यहाँ तक मार्केट ने, ये स्टॉक ने मूव किया। और अभी हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर रिटेस्ट करने आया तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टॉक हो जाता है अपवर्ड मोमेंट के लिए। जब स्टॉक ऊपर जाके फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करता है और वहाँ से अगर आउट परफॉर्म दिखाता है तो काफ़ी अच्छा वो ऊपर जा सकता है, ऐसा हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो जाता है। इसमें अभी 544 चल रहा है
अगर ये जो लेवल है जो कि है 550 के आसपास, 556, 570, 60 के आसपास का, इसके अगर ऊपर ये निकलने लगता है तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं और फिर इसमें हम नए टारगेट्स काफ़ी अच्छे ऊपर देख सकते हैं। अगर हमको इसमें टारगेट निकालने हैं तो हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर यूज़ करते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमें पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे ये लेवल का, जो कि है 709 के आसपास का, और जो कि हमें मिलेगा 29% के रिटर्न। तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया। अगर दूसरा टारगेट भी हमें निकालना है वो भी काफ़ी ऊपर मिलेगा, वो यहाँ पे मिलता है जो कि है 955 का, और वो हमें देगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 75% के रिटर्न। और उसमें भी हमें याद रखना है कि स्टॉप लॉस जो रखना है वो 10% नीचे हमें रखना है। स्टॉक कोई भी होने दो, स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये सबको याद रखना है। और जैसे कि हम डिस्कस करें तो इसमें 29% की रिटर्न फर्स्ट टारगेट हो सकता है और 75% की रिटर्न सेकंड टारगेट हो सकता है। तो इसमें रिस्क टू रिवार्ड जो मिलता है वो 1:3 और 1:7 का रिस्क टू रिवार्ड हमें मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। अगर हम 10% का इसमें स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहाँ से 10% हम नीचे अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 490 या 500 का हम स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। ये तो था मीडिया। देन हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर था वो अपोलो ऑटो सेक्टर था, और ऑटो सेक्टर से जो स्टॉक है वो अपोलो टायर्स करके जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छे इसके टायर्स होते हैं अगर आप देखते हैं तो, और टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स सारे इसमें सेगमेंट में ये टायर बनाती है। तो ये है अपोलो टायर्स का वीकली चार्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था जो कि 550 से ऑलमोस्ट 450 तक आया था, जो कि 20% के आसपास इसमें डाउन ट्रेंड दिखा था। और अभी फिर से स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो हम इसको ये जो लेवल है 557 के बाद बाय कर सकते हैं। और अगर 1:1 का भी हम इसमें निकालते हैं टारगेट तो हमें 20% टारगेट मिलेगा, जो कि यहाँ से हमें मिलता है ऑलमोस्ट ये लेवल का, जो कि 672 के आसपास का, जो कि 670 हम इससे राउंड फिगर मान सकते हैं। और 10% का अगर हम स्टॉप लॉस इसमें लेना चाहते हैं तो 10% का स्टॉप लॉस यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ये लेवल के नीचे, जो कि आता है 504 के आसपास का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें एंट्री बनानी है। और देखेंगे तो RSI और वॉल्यूम दोनों भी काफ़ी अच्छे अभी इसमें बिल्डअप हो रहे हैं, तो बड़े लोग भी इसमें बाइंग कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो था अपोलो टायर। देन नेक्स्ट है TVS मोटर, जो कि ऑटो सेक्टर से है। TVS मोटर कंपनी, ये कंपनी तो सभी को पता है। TVS मोटर्स काफ़ी वेल नोन कंपनी है इंडिया में, काफ़ी इसके टू व्हीलर्स हमें दिखते हैं चलते हुए रास्ते पे। तो इसका हम अभी एनालिसिस करेंगे TVS मोटर का। तो TVS मोटर का जो ये वीकली चार्ट आपके सामने खुलेगा, इसमें हम फिर किस प्रकार से लेवल निकल के आते हैं उसको हम देखेंगे। कुछ तो एरर आया है इसमें, हम फिर से ट्राई करते हैं। TVS मोटर, ओके, ये TVS मोटर का वीकली चार्ट अभी हमारे सामने ओपन हुआ है। इसमें हमने एक लेवल मार्क करके रखा है ऑलरेडी। ये भी सेम अपोलो टायर जैसे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से ये नीचे आया था और ये लेवल रिटेस्ट करके अभी फिर से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसमें अगर है तो 8% के आसपास का हमें स्टॉप लॉस दिखता है, और उसके अगेंस्ट में अगर हम 1:2 देखते हैं तो टारगेट हमें मिलेगा 16-17% का, जो कि है 2950 के आसपास का हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने नॉर्मल स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। और अभी हम जो बोनस स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उनको हम दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है लुपिन। जैसे कि हम उसमें ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं, लुपिन में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, और हमने, अगर आप लास्ट वीडियोस भी देखते होंगे तो उसमें भी इसको डिस्कस किया था लुपिन को, और अभी वो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट। ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट 2016 के आसपास यहाँ पे आया था ये लेवल। उसके बाद अभी ये फिर से एक बार ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज दिया है,
और वीकली क्लोज इसके ऊपर आया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो लास्ट वीक में इसमें एक बार ये रेड कैंडल बनी थी, उसको फिर से ये कैंडल ने ऊपर क्रॉस किया है, तो ये काफ़ी अच्छा अभी कैंडिडेट बन जाता है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। और इसमें हमारा टारगेट है 21% का था पहला, यहाँ से अगर आप लेते थे तो ऑलरेडी इसमें से इसने 5% रिटर्न तो दे दिए है, तो 21% का फर्स्ट टारगेट आता है और सेकंड टारगेट जो आता है वो आता था 65% का। देन मीडिया सेक्टर से जो स्टॉक है वो है सन टीवी, जो कि एक बोनस स्टॉक आपके लिए है। आप इसको स्टडी कीजिए और उस हिसाब से फिर आप इसको स्टडी करके आपकी अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं। इसमें भी आप देखिए काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है अभी 2018 के बाद, जो कि 830 के ऊपर है। इसमें भी हमने टारगेट मार्क करके रखे हैं। फर्स्ट टारगेट है ये 1028 का और सेकंड टारगेट है 1048 का। अगर आप देखते हैं तो 23% के रिटर्न इसमें आपको मिल सकते हैं। और ऑटो सेक्टर से हम जो एक बोनस स्टॉक आपको दे रहे हैं वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री जो कि बीकेसी टायर्स करके है कंपनी। ये जो कंपनी है ये हेवी ड्यूटी टायर्स बनाती है, जो कि बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनमें इनके टायर्स यूज़ होते हैं। काफ़ी अलग ये कंपनी है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखता है। ये जो डाउन ट्रेंड आया था इसको अभी इसने फिर से कवर अप कर लिया है, अपसाइड मोमेंट दिखा दिया है। तो जैसे ही इसके ऊपर ये निकलेगा स्टॉक 3362 के ऊपर, हम इसमें हमारी नई पोजीशन बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो आ जाएगा वो ये लेवल के नीचे आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10% का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद हम 1:1 या 1:2 के हिसाब से इसमें हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये कंपनीज जो हमने डिस्कस की है बोनस कंपनीज भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसमें इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।